हमारे कारकुनान जेलों में हैं, हमारे सियासी लीडर, हमारा महबूब कायद जो इस टाइम पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है इमरान खान, उसको जेल में डाला हुआ है। लाहौर निकलेगा तो इमरान खान निकलेगा पंजाब। अवाम को कोई नहीं रोक सकता। ये खौफ जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। लोग निकलना चाहते हैं, लोग अपने लिए नहीं, लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना चाहते हैं। जब से वो जेल में हैं, जिस तरह वो ज़मान पार्क में रिलैक्स होते थे, उसी तरह उनका मुराद घबराए शबराए तो नहीं है। जो डीलों की बातें हो रही हैं, ये डील्स हो रही हैं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप लोगों ने कॉल दे दिया कि 24 तारीख को आना है, तो ज़ाहिर सी बात है पुलिस तो अब आपको ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं से तो मिलेगी, तो अब आप गायब हो जाएंगे। इमरान खान तो अपनी जंग तो लड़ नहीं रहा, इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, तो उस जंग में कॉज के लिए हम इमरान खान के साथ हैं और इंशाल्लाह साथ खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम निकार खाना। अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत में भी हलचल शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब की बात की जाए तो वहाँ से भी हमें हलचल सुनने में आ गई है कि जी वो लोग भी इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे साथ एक इतने ज़बरदस्त मेहमान हैं कि लाहौर की बात की जाए तो लाहौर पूरा उनसे खौफ खाता है कि यार ये शख्स कैसे आ जाता है, क्योंकि हमेशा यही हमने सुना है कि ये हमेशा हक और सच की बात करते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अली इजाज भुट्टर साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रांझा साहब। बहुत शुक्रिया अली भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अली भाई बताएं क्या चल रहा है, कब आ रहे हैं डी चौक, और हमेशा की तरह फिर डी चौक से तो आपने वापस ही जाना होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, इस तरह है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब की सियासत और उन्होंने जिस तरह 27 साल आइन और कानून की बालादस्ती की के लिए जंग लड़ी, स्ट्रगल की, और सारी स्ट्रगल में आज तक उन पर कोई पर्चा मुकदमा कोई था नहीं। और जिस तरह आपके सामने ये 2.25 साल से जो तमाशा और मजाक इस मुल्क के साथ चल रहा है और उसी का तसलसल अभी भी जारी है, तो आपके सामने जिस तरह हमारी लीडरशिप पे बेबुनियाद पर्चे, फर्जी बेबुनियाद पर्चे किए गए, इमरान खान साहब पे कोई 250 पर्चा किया गया, मुकदमा किया गया, केस बनाए गए, तो सारे पर्चे झूठे थे। उसी तरह फिर आप एक कौम को उम्मीद थी कि 8 फरवरी का इलेक्शन होगा, हम तब्दीली लेके आएंगे और जो इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है इमरान खान, उसको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन आपके सामने किस तरह हमारा मैंडेट ही चुरा लिया गया। मेरे तो अपने साथ ये हुआ कि मेरी 18,000 की लीड थी, रात को तो आप जीत रहे और जीत रहा था, और 9 को पता चला ना आरओ मिला, ना आरओ की फैमिली मिली, ना कोई मिला। तो आपके मध्य मुकाबिल अलीम खान थे। तो उस तरह फार्म 47 पे जैली बेबुनियाद और फर्जी और झूठे फार्म 47 बना के सबको MNAs बनाया गया, असम्बली बनाई गई। असम्बली बना के मकसद ये था कि अपने आप को बचाना, मकसद ये था कि उधर से जो गैर कानूनी तरमीम करवाना, वो आपके सामने किस तरह हुई। तो ये तमाशा और मजाक 2 साल से जारी है और उसको हम तो झेल रहे हैं। तो ये तमाशा और मजाक अभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। तो इस वजह से इमरान खान ने कौम को 24 नवंबर की कॉल दी है और इंशाल्लाह हमारा सबको यही कहना है, चाहे वो वकला हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के कारकुनान हैं। तो आप पुरअमन एहतजाज करेंगे या कुछ और बड़ा करने जा रहे हैं? हम एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे और हमारे मुतालबात हमने अपने बता दिए हैं कि हमारा जो मैंडेट 8 फरवरी को चुराया गया था उसकी वापसी की जाए। हमारा मुतालबा है जो हमारे 2 साल से 1.5 साल से हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स, सियासी कैदी बनाए गए हैं, वो बेबुनियाद पर्चों में डाल के उनको जेल में डाला हुआ है। हमारे कारकुनान जेलों में है, हमारे सियासी लीडर, हमारा महबूब कायद जो इस टाइम पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है इमरान खान, उसको जेल में डाला हुआ है और पर्चे मुकदमे सब आपको पता है, सारी दुनिया गवाह है। और उसकी रहाई, हमारे बाकी सियासी रहनुमाओं की रहाई, हमारे वर्कर्स की रहाई, और जो इस मुल्क में तमाशा और मजाक जो फस्तायत का बाजार गर्म है, और उसके लिए हमने कहा कि जी इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हमारे ये मुतालबात हैं और इंशाल्लाह अपने मुतालबात की मंजूरी तक इधर से हिलने वाले। तो मुझे ये बताएं कि अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर तो समझ लें कि गढ़ है नून लीग का, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, अगर आपने पर्चों की बात की, आपके ऊपर भी पर्चे हुए? देखें, गढ़ तो नहीं है, गढ़ अब पूरा पाकिस्तान इमरान खान का गढ़ है, पूरा पाकिस्तान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है और इनकी कोई वक़्त औकात नहीं रही। आपके सामने किस तरह इसको
प्राइम मिनिस्टर का वादा करके लाया गया, इधर जिस तरह जलील हुआ, अपनी एक सीट नहीं जीत सका लाहौर से, तो गार्ड कैसे हो गया और फिर वापस चला गया। ज़ाहिर है वो इतना डेस्परेट हो गया इलाज के लिए जी, सारी दुनिया जानती है कितने सालों से उसका इलाज चल रहा है। बल्कि वो जो इलाज वो इस कौम और अवाम का कह रहे हैं, अल्लाह ताला की पनाह उससे। तो लाहौर इंशाल्लाह निकलने जा रहा है, लाहौर ने फैसला कर लिया। जिस तरह आप देखते हैं कि जो हालात हैं इस टाइम लाहौर के बदतरीन स्मोक है और इतनी स्मोक है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोग जो है उनकी अमवात हो रही हैं। तो जो लाहौर और पंजाब को रिप्रेजेंट करें तो जैली गवर्नमेंट बनाएगी, फार्म 47 की गवर्नमेंट बनाएगी। उस जैली गवर्नमेंट की जो वज़ीर आला बनाई हुई है वो तो जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड में मौजें कर रहे हैं और अपने बाप के साथ मौजें कर रहे हैं। तो ये तमाशा और मजाक इस मुल्क के साथ हम कब तक सहते रहेंगे। तो लाहौर इस टाइम तैयार है, जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जो उनका जो मैंडेट चुराया गया। देखें लाहौर ने, पंजाब ने, पाकिस्तान ने इमरान खान को 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, मैंडेट दिया। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद इमरान खान की वोटों से हम जीते और उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरह लाहौर का मैंडेट भी चुराया गया। तो लाहौर निकलेगा तो इंशाल्लाह ये रूल ऑफ लॉ, ये मैंडेट वापस होगा। उस लाहौर के महबूब कायद इमरान खान, पंजाब के महबूब कायद इमरान खान की रहाई होगी। लाहौर निकलेगा तो इमरान खान निकलेगा, पंजाब निकलेगा तो इमरान खान निकलेगा और पाकिस्तान निकलेगा तो इमरान खान निकलेगा। और इसीलिए हमने 24 नवंबर की कॉल दी है और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। अगर अली भाई खौफ व हरास की बात की जाए तो हमने पिछले 20, 30, 35 सालों में, जब तक जितनी हमारी एज, हमने उसके मुताबिक हमेशा ये चीज़ देखी है कि बिजली में इजाफा हो, अवाम रोडों पे आ जाती थी, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो, अवाम रोडों पे आ जाती थी, मगर पुरअमन लोग आते थे, वो एहतजाज रिकॉर्ड करते थे, कुछ ना कुछ होता था। अब इतना ज़्यादा खौफ व हरास है कि मैं समझता हूँ कि पिछले 2.5-3 सालों में मैंने कोई एहतजाज नहीं देखा कि जब भी देखा तहरीक इंसाफ का देखा और आते साथ गिरफ्तारियाँ होंगी। आप नहीं समझते कि अवाम के अंदर इतना ज़्यादा खौफ व हरास आ चुका है कि अब जिस तरह आप लोगों ने 24 तारीख दी है, अवाम बाहर नहीं आएगी क्योंकि हर किसी को डर है। इमरान खान की फ़ोटो लेके आप एक मार्केट में जाएं, आधे घंटे के अंदर आप गिरफ्तार हो जाएंगे, इतना ज़्यादा खौफ है। तो आप नहीं समझते कि 24 तारीख को अवाम शायद आप लोगों के साथ ना आए? लेकिन ये तमाशा और मजाक मैंने आपको बताया कि 2.5 साल से जारी है और एक किस्म का पाकिस्तान में लगा हुआ है। और जिस तरह इन्होंने कौम के साथ किया, आप देखते हैं चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया गया, हमारे बेगुनाह कारकुनान को जेलों में डाला गया, 20-25 हज़ार लोगों को, हमारे कारकुनान को जेलों में डाला गया। तो इन्होंने हर हरबा आजमाया लोगों को रोकने का, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि इनकलाब था 8 फरवरी के इलेक्शन में। लोग निकले, लोगों ने वोट कास्ट किया, लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट किया, लोगों ने इमरान खान की रहाई के लिए और इमरान खान को वोट कास्ट किया, इमरान खान को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वोट कास्ट किया। तो उसके बाद लोगों के मैंडेट के साथ जो इन्होंने किया, और लोग अब फिर निकलना चाहते हैं। और लोगों की यही हमारे साथ जब भी मुलाकात, हम हल्के में जाते थे, लोगों में जाते थे, तो वो यही कहते थे कि भाई एक कॉल दें, आप फाइनल कॉल दें। और इंशाल्लाह जिस तरह हम 8 फरवरी के इलेक्शन में निकले थे और इंशाल्लाह इमरान खान की कॉल पे तब भी निकले थे। यानी कि ये जो अब कॉल है ये आप समझ लें कि धरने की कॉल है, अब आप डी चौक आके बैठ जाएंगे। देखें ये तो फैसला अभी इमरान खान साहब करेंगे। अभी उन्होंने फैसला किया है कि 24 की कॉल है, 24 को हमने इस्लामाबाद में एहतजाज करना है। पूरे पाकिस्तान से आएंगे? ये इससे पहले हमने ये देखा है कि सिर्फ और सिर्फ केपीके से लोग पूरे पाकिस्तान से आएंगे, पूरे खासकर पंजाब इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आएगा और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से आएंगे। और मैंने बताया कि लोग अब चाहते थे कि एक ही कॉल दी जाए ताकि हम सारा ही काम छोड़ के ये देखिए कि आपने 24 तारीख दी इमरान खान साहब ने, उस दिन मोटरवे बंद हो जाएगी, जीटी रोड बंद हो जाएगा, नेट बंद हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, हर चीज़ उस दिन बंद हो जाएगी। फिर कैसे पहुंचेंगे? आपने देखा, आपने उसी तरह देखा कि किस तरह इन्होंने हर चीज़ बंद करके देखी, सड़कें बंद करके देखी, इंटरनेट आप 8 फरवरी को देखा, इंटरनेट बंद था, फ़ोन बंद थे, फिर भी अवाम नहीं रुकी। तो अवाम को कोई नहीं रोक सकता। ये खौफ जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, लोग निकलना चाहते हैं। लोग अपने लिए नहीं, लोगों ने तो अपनी ज़िंदगियां गुजार ली हैं, लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना चाहते हैं। और आप देखते हैं कितने हमारे पढ़े लिखे नौजवान थे, हुनरमंद लोग थे, वो सारे बाहर जाने का सोच रहे हैं। तो एक मायूसी की फिजा है पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज़ भी ये सुनने को हमें मिल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
कि क़यादत के बीच में काफ़ी इख्तिलाफ हमें नज़र आता है, यानी कह लिए मीन गंडापुर साहब की बात अलग होगी, शेर अफजल मरवत की अलग होगी, किसी और बैरिस्टर गौर की बात होगी तो अलग होगी। तो क्या आप लोग के आपस में इख्तिलाफ भी हैं? नहीं, देखें, हमारी जो पार्टी है या कोई भी पार्टी एक फैमिली की तरह होती है, तो घर में थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन मैं नहीं समझता। लेकिन आप देख लें, कभी कोई इख्तिलाफ हो, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं इमरान खान को लीडर नहीं मानता, सारे इमरान खान को लीडर मानते हैं, सारे ये समझते हैं कि इमरान खान का वोट है। तो इख्तिलाफ शायद आपस में किसी का थोड़ा बहुत हो, लेकिन इसकी ये वजह नहीं है कि हमारी कोई लड़ाई पार्टी में बिल्कुल नहीं है। पर आप ये भी देख लेना कि मिसाल के तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब पहली बार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने, ठीक है, अगर वो इतनी आवाम लेके आ जाते हैं, आपने पिछली बार भी देखा कि डी चौक वो पहुंच नहीं पाए, चले गए, ठीक है, उनका भी कहीं ना कहीं ये दिल तो चाहता होगा कि यार मैं ये 5 साल पूरा वज़ीर आला ही रहूं, क्योंकि इमरान खान साहब का तो ये कि जब भी वो कॉल देते वो कहते इस्तीफे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आपके अली अमीन गंडापुर के साथ कोई रब्ता हुआ या कोई आपस में मेल जोल है, या आप लोग आपस में चल रहा है कि कितने लोग लेके आने? क्योंकि पहले ये भी हमें सुनने को मिला कि शायद जो सरगोदा के या मंडी बउद्दीन के करीब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके आपस में इख्तिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा लोग लेके नहीं आते। तो इस बार आप लोगों को कुछ स्पेशल टारगेट दिया हुआ कि आपने लाहौर से इतने बंदे लेके आने लाने? देखें, अमूमन यही तो हमारा दूसरी पार्टी से फ़र्क है कि हम लेके नहीं आते, लोग खुद आते हैं। तो आप समझते हैं कि लोग किस तरह इमरान खान के नाम पे आते हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए आएंगे, तो रूल ऑफ लॉ की जंग है उसके लिए लोग आएंगे, जो मैंडेट लोगों ने 8 फरवरी को दिया उसकी वापसी के लिए लोग आएंगे, और अपने जो आप देखते हैं कि किस तरह लोगों के बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हैं, बाकी उस सारी जंग के लिए लोग आएंगे। और लोग समझते हैं कि ये इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना वो हक सच का साथ है, तो उसके लिए लोग आएंगे। लोगों को हम ला नहीं सकते, लोग खुद आते हैं। क्योंकि जो KPK से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अक्सर जब कभी हमें फील्ड में मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह इमरान खान बाहर आ जाए, इन्हें ना इलाके के लोगों से कोई लेना देना, इन्होंने सिर्फ वोट लेने थे, खान के नाम पे वो ले लिए, मगर इनका सिर्फ एजेंडा कि खान बाहर है, उसके अलावा ये किसी बंदे से बात नहीं करते, काम नहीं करते। तो आपकी तरफ भी ऐसी कोई खबरें आ रही हैं? देखें, हमें जो वोट दिया गया वो बुनियादी तौर पे हमें इमरान खान की रिहाई का दिया गया, ठीक है, हमें वोट दिया गया, हमें इमरान खान के नाम पर दिया गया, हमें जो वोट दिया गया वो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए दिया गया। तो ये है कि लोग इमरान खान की कॉल पे आएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए आएंगे और इमरान खान को वापस गवर्नमेंट में लाने के लिए। तो आप समझते हैं कि अगर 24 तारीख को आप लोग डी चौक पहुंच जाते हैं, जबकि वैसे नामुमकिन सी चीज़ है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कंटेनर्स भी लगे होंगे, काफ़ी मुश्किलात होंगी, क्या समझते हैं कि जिस तरह पिछली बार गंडापुर साहब वापस चले गए, अगर आप लोग सारे के सारे इस्लामाबाद आ जाते हैं तो क्या आप इस्लामाबाद आके धरना देंगे या अडियाला की तरफ जाना चाहेंगे या सिर्फ एक दिन का एहतजाज करेंगे और वापस चलेंगे? आज मैं भी अडियाला जेल में था और अभी तक यही डिसाइड। आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है? आज हमारे मेरी और अबू जर सलमान न्याजी साहब की, बैरिस्टर गौहर साहब की आज हमें इजाज़त नहीं दी गई। बड़ी अजीब सी बात है कि पिक एंड चूज़ हमेशा अडियाला जेल के काम करते हैं, लेकिन अमूमन पिछले हफ्ते भी हुई, अमूमन हर हफ्ते हो जाती है। तो आज जो मैसेज उनकी तरफ से आया वो यही मैसेज था कि हमने 24 नवंबर को हमने इस्लामाबाद में इकट्ठे होना है और इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और इस्लामाबाद में ही हम एहतजाज। और वैसे आप आखिरी बार इमरान खान साहब से मिले कब थे? ये पिछले हफ्ते में। पिछले हफ्ते में। तो क्या पोजीशन थी, कमज़ोर हुए हैं या भी उतनी जिस तरह पहले डट के बोलते थे वैसे बोलते हैं? कुछ उधर अंदर का मंजर बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब फिट हैं और उनका मोराल हमेशा से, जब से मैं उनको बहुत दफ़ा जब से वो जेल में हैं, जिस तरह वो ज़मान पार्क में रिलैक्स होते थे उसी तरह उनका मोराल। घबराए शबराए तो नहीं है? जो डीलों की बातें हो रही हैं, जो डील्स हो रही हैं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। डील्स होनी होती तो आप देखते हैं कि किस तरह इमरान खान के सेल की बिजली बंद की गई, किस तरह इमरान खान से सारी अखबार भी वापस ले ली गई, उनसे TV भी वापस ले लिया गया और उनका जो खाना था वो भी बंद कर दिया गया। अमूमन जो लंगर खाने से खाना आता है वही बगैर चेकअप के, डॉक्टर के चेक किए बगैर वो खाना आने लग गया। तो अगर डील होनी हो तो इस तरह के हालात नहीं बनाए जाते। अच्छा, जब आप इमरान खान साहब से मिलते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन बाहर ले लिए जाते हैं, तमाम चीज़ें बाहर ले जाती हैं? हमारे मोबाइल फ़ोन हम लेके ही नहीं जाते, जो हमारी पार्किंग में हमारी गाड़ियाँ होती हैं वैसे अंदर इजाज़त नहीं? इजाज़त नहीं है, बिल्कुल इजाज़त। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब। जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे? और दूसरा मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि अब आप लोगों ने कॉल दे दी है कि 24 तारीख को आना है, तो ज़ाहिर सी बात है पुलिस तो अब आपको ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं से तो मिलेगी, तो अब आप गायब हो जाएंगे? ये बिल्कुल नहीं गायब होंगे, क्योंकि बतौर वकील हमने रोज़ाना अदालतों में पेश होना होता है और सुबह भी
इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, इस ड्यूरेशन के अंदर आपके ऊपर पर्चा तो नहीं हुआ कोई? पर्चे हैं, आप माफ़ी चल रहे हैं अभी? किसको, बिल्कुल उन्होंने माफ़ी तो आपको पता है कि किसी को नहीं दी, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई वकील है। जो फस्तायत और फाशिज़म इस मुल्क में किया गया, किसी फ़र्द को नहीं छोड़ा गया। पर्चे तो हमारे पे, मेरे पे भी 18-19 पर्चे दिए तो गए। फिर उस टाइम जो एक आपकी एक फैमिली होती है, वो इंसान को सबसे ज़्यादा मजबूर करती है कि यार हमें क्या ज़रूरत पड़ी इस लड़ाई में जाने की, छोड़ दो 18 पर्चे तो बड़ी बहुत, एक पर्चा तो एक भी काफ़ी होता है। तो उस तरह का बेसिकली इमरान खान तो अपनी जंग तो लड़ नहीं रहा, इस मुल्क की जंग लड़ रहा है। तो उस जंग में कॉज के लिए हम इमरान खान के साथ हैं और इंशाल्लाह साथ खड़े रहेंगे और इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई पैगाम आखिर में जाते जाते देना चाहें? अब मेरा पैगाम इस मुल्क में यही है कि जो इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल से कॉल दी है 24 नवंबर की, वो इमरान खान आपके अपनी जंग नहीं लड़ रहा, वो आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। इमरान खान आपके लिए आपके बच्चों के लिए जेल में जो कैद काट रहा है। तो मेरा पैगाम यही है कि अपना जो मैंडेट आपने इस मुल्क में इमरान खान को दिया, जो 8 फरवरी को दिया, उसकी वापसी के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जो हमारे बेगुनाह कैदी जो जेलों में जेल का काट रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए, और इस मुल्क में जो फस्तायत और फाशिज़म का बाजार गर्म है, उसको हकीकी मानों में रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान का साथ दें और 24 नवंबर को आप सब इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया अली भाई। अली भाई, हम लोग भी जब डी चौक पहुंचेंगे तो आप भी वहाँ फिर मौजूद होंगे, फिर बाकी बातें आपसे तब करेंगे। ये थे अली साहब और यकीन करें इन्होंने बड़ी खुल डुल के बात की, क्योंकि लाहौर से इनका ताल्लुक है और जो लाहौरी होते हैं वो बड़ा खुले डुल्ले होकर जवाब देते हैं। तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। दूसरा, ये खान साहब से मिले भी थे, उन्होंने उससे भी रिलेटेड बात की कि खान साहब ने 24 तारीख को कहा है कि पूरी कौम डी चौक पहुंचे और इनका भी यही कहना है। और दूसरा, मुझे एक बड़ी हैरानगी हुई कि 18 पर्चे इनके ऊपर हुए हैं और उन्होंने एक बार भी कोई ऐसी बात नहीं की कि जहां से मुझे इनके अल्फाजों से भी लगे कि ये कोई घबराए हुए हैं या ये कुछ हल्की फुल्की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद सबसे पहले 24 तारीख को डी चौक पहुंचूंगा। अब डी चौक पहुंच के क्या होता है क्या नहीं होता है, इमरान खान साहब की कॉल है, क्या आवाम बाहर आती है या नहीं आती, और अगर आती है तो क्या दमादम मस्त कलंदर होता है या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया अली साहब। लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।